जय माँ भगवती, जय जय श्री राधे। बहुत लंबे समय के बाद एक फिर से कहानी लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी मोटिवेशनल है। कहानी का शीर्षक है अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। एक समय की बात है, एक गांव में सभी अंधे रहा करते थे और उस गांव में एक बार एक हाथी आ गया। अब किसी ने हाथी को पहले कभी देखा नहीं था क्योंकि सब अंधे थे, लेकिन घंटियों की आवाज़ से, हाथी के चिंगाड़ने से और अन्य आवाज़ों से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आज गांव में कुछ अलग है। तो सब ने पूछा, भाई क्या है? महावत ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे गांव में हाथी आया है? अच्छा, हम हाथी को देखना चाहते हैं। सबने अच्छी अपनी इच्छा व्यक्त की। अब कोई भी जो है अपने हाथी को कैसे देख पाए? हाथी को अंधे लोग कैसे देख पाते हैं? किसी भी चीज़ को वो हाथों से छू करके, उसको महसूस करके किसी भी चीज़ को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया। कुछ हाथी की सूंड को लटक गए, कुछ हाथी की पूंछ को, कुछ ने हाथी के पैर थाम लिए और कुछ जो है वो कानों को, कुछ ने उसके पेट को, पैर को, पीठ को छुआ और अपने अपने मन में एक धारणा बना ली कि हाथी ऐसा होता है। हाथी जब उनके गांव से चला गया तो सब इकट्ठा हुए, बैठे, बातचीत करते करते तो सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किया। अरे हाथी ऐसा होता है, गोल गोल पेट जैसा, बस थोड़ा नरम नरम सा होता है। जो पैर को लिपटे थे उनको हाथी ऐसा लगा कि वो गोल गोल पेड़ जैसा होता है। अब जो पूंछ को लिपटे थे कि नहीं 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 नहीं, हाथी ऐसा होता है जैसे लंबी सी लाठी हो, बस पीछे उसके बाल होते हैं। अब ये पूंछ वाले थे, जैसे बोले नहीं नहीं, हाथी ऐसा होता है जैसे सूप होता है, जिससे हम अनाज या अन्य फसलों को छानते हैं, सूप जैसा होता है। ये कान को लिपटे थे। हट, हाथी ऐसे कहाँ से होता है? हाथी ऐसा होता है बड़ा जो है चबूतरा हो, बहुत बड़ा चबूतरा जैसे होता है वैसा हाथी होता है। ये वो थे जो उसकी हाथी की पीठ पे रहे। सबने अपने अपने मन में धारणाएं बना ली, हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। अब इन धारणाओं को लेकर के इनमें आपस में मतभेद शुरू हो गए कि नहीं नहीं, हाथी ऐसा नहीं होता, तुझे गलत देखा, नहीं नहीं, तूने हाथ किसी और चीज को पकड़ दिया, हाथी ऐसा होता है। यानी सबके अपने अपने छोटे छोटे दल बन गए। अब एक दल हो तो उसको समझाया जा सकता है, यहां बहुत सारे दल हो गए, यानी दलदल हो गई। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे से बोलचाल बंद करना शुरू कर दिया। पैरों वालों का दल अलग हो गया, कान वालों का दल अलग हो गया, पूंछ वालों का दल अलग हो गया, सूंड वालों का दल अलग हो गया। कुछ समय बाद जो लोग बाहर गए हुए थे वो आए, आकर उन्होंने देखा, यार पहले तो हमारे गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, अब क्या हो गया? धीरे धीरे उनको पता चला कि गांव में हाथी आया था। तो क्या किया जाए समस्या का हल? इस समस्या का हल यह है कि हाथी को वापस बुलवाया जाए। हाथी वाला वापस आया और उनसे पूछा कि भाई हाथी बताओ कैसा होता है? ये ऐसा होता है ना जैसे गोल गोल पेड़ जैसा? कि हाँ, हाथी ऐसा भी होता है। कि अरे नहीं नहीं, हाथी ऐसा होता है ना कि लंबी सी लाठी जैसा होता है, बस ऊपर से मोटा नीचे से पतला होता जाता है और आखिर में इसके बाल होते हैं। कि हाँ, हाथी ऐसा भी होता है। कि नहीं नहीं, हाथी तो ऐसा होता है जैसे सूप हो। कि हाँ, हाथी ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, हाथी तो चबूतरे जैसा होता है, एकदम सपाट चौड़ा सा। कि हाँ, हाथी ऐसा भी होता है। अब विचार करने वाली बात यह थी कि हाथी कैसा होता है, इसके बारे में सब सही बोल रहे थे क्या? और अगर सब सही नहीं बोल रहे थे तो गलत कौन बोल रहे थे? विचार का यह विषय है कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत बोल रहा था। असल में इस कहानी में यह था कि हमारे अनेकताओं के अंदर एकता और एकता के अंदर ही अनेकता छुपी हुई है। किसी भी विषय को हम एक तरफा सुन करके एक विचार बना लेते हैं और ये हमारे लिए बड़ा घातक हो जाता है। हम पूर्ण सत्य को नहीं पहचानते और छोटे से विचार को रख करके और उसकी धारणा पर चल पड़ते कि हाथी इतना सा होता है। जिसके हाथ जितना हाथी लगा उसने मान लिया हाथी उतना ही है। इसी प्रकार ये दुनिया है। इस दुनिया में हमने जितना पाया है उतने को ही सत्य मान लिया है कि यही पूर्ण सत्य है, जबकि पूर्ण सत्य वो है ही नहीं। इसलिए हमें कभी भी
किसी बात को पूरे निष्कर्ष पे जाने बिना, पूरी बात की सच्चाई जाने बिना, दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सत्य हमारे सोचे गए सत्य से, हमारे विचारों से कहीं विपरीत भी हो सकता है। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हाथी उतना सा नहीं है, ये समाज, ये दुनिया, ये ज्ञान इतना सा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम बिना परमात्मा की सहायता के, उनको पाए बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते, न जान सकते। तो इसलिए अपनी इन विचारधाराओं को हमें बदलना होगा। आज आए दिन हम देखते हैं दंगे हो गए, फसाद हो गए, अभी अग्निवीर वाला कुछ समय पहले हुआ था। क्या है कि पूर्ण सत्य किसी ने भी नहीं जानना, सिर्फ छोटी सी बात को किसी ने अपने फायदे के लिए चंद लोगों के बीच में जैसे चाहा वैसे परोस दिया और उसी को पूर्ण सत्य मान करके इतना बड़ा हंगामा, इतनी परेशानियां, इतने देश का अहित कर दिया लोगों ने, जबकि पूर्ण सत्य वो था भी नहीं। और ऐसे ही हर विषय पे यही होता है। तो मेरी विनम्र विनती है आज के युवाओं से और सभी से कि किसी भी विषय पे जब तक पूर्ण जानकारी उसकी ना हो, पूर्ण सत्य को जब तक ना जाने, किसी पर भी विषय पर ऐसा अपना प्रतिक्रिया ना दें। धन्यवाद सबको, फिर से जय जय श्री राधे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ युवा पीढ़ी तक पहुँच सके और उनके समाज निर्माण की दिशा में हम कुछ अथक प्रयास जो हम कर रहे हैं वो सफल हो। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।